स्वागत है दोस्तों हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम ये तो जानेंगे ही कि आप किस प्रकार से बिजली का नया कनेक्शन लगा सकते हैं, साथ साथ में नया कनेक्शन लगाते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका कनेक्शन जल्द से जल्द तुरंत लग सके, ये भी मैं आपको बताता जाऊँगा। साथ साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है नए कनेक्शन लगाते वक्त और कितने रुपए आपको पे करने होते हैं और आपको किस प्रकार से अप्लाई करना होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है ताकि आप बेहतरीन तरीके से एक अच्छा कनेक्शन अपने घर पर लगवा सकें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको ये वेबसाइट ओपन करनी है dhbvn.org.in, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप चाहें तो वहाँ पर जाकर भी इसे ओपन कर सकते हैं या फिर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो भी ये वेबसाइट फर्स्ट नंबर पर आ जाएगी। इसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आएगी और आपको न्यू कनेक्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू कनेक्शंस के लिए ये फाइल ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना सर्कल सेलेक्ट करना है। देखिए अगर आपको सर्कल के बारे में नहीं पता है तो आप किसी भी आस पड़ोस में जिनका ऑलरेडी बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है उनका बिल आप देख लीजिए। उस बिल में सर्कल का जो नाम है वो ऊपर ही ऊपर लिखा होगा, तो वहाँ से आप अपने सर्कल का पता कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना सब डिवीज़न सेलेक्ट करना है। अगर आपको इसके बारे में भी नहीं पता है तो ये भी आप किसी के भी बिल के अंदर देख सकते हैं जो आपके आस पड़ोस में है। इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आपको किस प्रकार का कनेक्शन लगाना है। तो देखिए 2-3 कैटेगरी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, बाकी हमारे लिए नहीं है ये, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर आप अपने घरेलू घर के लिए कोई कनेक्शन लगवा रहे हैं तो यहाँ पर आपको डोमेस्टिक सेलेक्ट करना है। अगर आप अपनी शॉप के लिए या दुकान के लिए या किसी फैक्ट्री के लिए कनेक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ नॉन डोमेस्टिक्स अप्लाई करना है। अगर आप अपने कुएं पे लगवा रहे हैं यानी कि आपके खेतों के अंदर फार्मिंग के लिए आप लगा रहे हैं तो आपको ये 3rd नंबर सेलेक्ट करना है। बस इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बाकी नीचे वाली इतनी ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं जो ये आपको प्रोसेस बता रहा हूँ ये घर के कनेक्शन के लिए बता रहा हूँ। तो अगर आप ये घर का कनेक्शन करना चाह रहे हैं तो डोमेस्टिक आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर ये डेट ऑटोमेटिक कैप्चा कर लेगा, ये आपको डालने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बारी आती है कि आपको जो कनेक्शन है वो किस प्रकार का लगवाना है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको अच्छे से इसे जो फिलअप है वो करना है। तो देखिए अगर आप एक नया कनेक्शन लगवाना चाह रहे हैं तो ये यहाँ न्यू कनेक्शन पे है, आपको एज इट एज से रहने देना है। इसके अलावा अगर आप अपना कनेक्शन दोबारा से लगवाना चाहते हैं, मान लीजिए आपने पहले कनेक्शन लगवाया था, बिजली विभाग ने आपका कनेक्शन हटा दिया तो आप उसे दोबारा से लगवाना चाहते हैं तो आपको रीकनेक्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद 3rd नंबर उस चीज़ के लिए सेलेक्ट किया जाता है जब आप अपने जो लोड है आपका वो आप बढ़वाना चाहते हैं। मान लीजिए आपके घर में 1 वोट का कनेक्शन लगा हुआ है, आप उसे 2 वोट या 3 वोट करना चाहते हैं तो आपको एक्सटेंशन ऑफ लोड पे क्लिक करना है। 4थे नंबर रिडक्शन ऑफ लोड आपको तब क्लिक करना है जब आपके घर में 2 वोट 3 वोट या 4 वोट का कोई मीटर लगा हुआ है तो उसका लोड आपको कम करवा के 2 या 1 वोट करना है तो आपको सेलेक्ट करना है। और चेंज ऑफ नेम के लिए तब करना है जब आपको जो मीटर है वो आपके पिताजी के नाम है या आपके चाचा के नाम है या फिर किसी भी रिलेटिव के नाम है, वो आप अपने नाम करवाना चाहते हैं तो आपको इसे सेलेक्ट करना है। तो फिलहाल हम न्यू कनेक्शन के लिए करेंगे तो पहले पर ही रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि जो आप कनेक्शन लगवा रहे हैं वो परमानेंट लगवा रहे हैं यानी कि हमेशा के लिए लगवा रहे हैं या फिर कुछ महीनों के लिए 1, 2, 3, 4 महीने के लिए लगवा रहे हैं। तो ज़्यादातर परमानेंट ही लगवाते हैं तो आपको यहाँ पर परमानेंट सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद बारी आती है कि जो आपका कनेक्शन है वो किस टाइप का है, इंडिविजुअल है या फिर आप गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट में लगवाना चाहते हैं या फिर प्राइवेट कोई इंस्टीट्यूट है उसमें लगवाना चाहते हैं। तो घर के लिए आपको इंडिविजुअल ही सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मिस्टर या मिस आप कर सकते हैं, अगर कोई फीमेल है तो मिस कर दीजिए, अगर मेल है तो मिस्टर कर दीजिएगा। और यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मैं आपको शो नहीं कर पाऊँगा। यहाँ पर जो नाम है, एड्रेस है या फिर मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट कंटेंट यहाँ पर आ जाता है और वीडियो भी रिमूव हो जाती है, साथ साथ में चैनल भी डिलीट हो जाता है। तो ये चीज़ मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन जो चीज़ भरनी है वो मैं आपको बताता चलूँगा। तो यहाँ पर आपको अपना नाम भर देना है जिस नाम से आप कनेक्शन लगवाना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको इसे खाली छोड़ देना है, इसे भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम डालना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एक आइडेंटिटी प्रूफ सेलेक्ट करनी है, वो कुछ भी हो सकती है, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल या PPP ID या फोटो आइडेंटिटी, कुछ भी आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगा कि आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए जिससे आपका जो कनेक्शन है वो जल्द लग जाएगा।
इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है। अब देखिए यहाँ पर एड्रेस कौन सा डालना है, अच्छे से समझिएगा। ये एड्रेस आपको वो डालना है जहाँ पर आपको मीटर लगवाना है। जी हाँ, जहाँ पर आपको मीटर लगवाना है वो एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है, ना कि आपके आधार कार्ड का एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। तो सबसे पहले डब्बे में आपको अपने प्लॉट नंबर, फ्लैट नंबर या हाउस नंबर डाल देने हैं। यहाँ पर आप अपना गांव का नाम डाल सकते हैं। आपके गांव के पास यानी कि आपके एड्रेस के पास जो भी जगह है, लैंडमार्क है कोई भी, वो आप डाल सकते हैं। जैसे कि कोई गवर्नमेंट स्कूल है आपके पास, या फिर कोई पानी का कुआं है, जो भी है आपके नज़दीक पड़ता है, कोई मंदिर पड़ता है, जो भी चीज़ पड़ती है, या गवर्नमेंट बिल्डिंग, वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना गांव का नाम डाल देना है। यहाँ पर आपको अपने पिन कोड नंबर डालने हैं। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड नंबर डालने हैं। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने हैं। इसके बाद ये पूछेगा कि जिस एरिया में आप मीटर लगवाना चाह रहे हैं वो अथोराइज्ड एरिया है या नॉन अथोराइज्ड है, तो इसे आपको यस करना है। अगर आपके पास अपनी प्रॉपर्टी के आईडी नंबर हैं तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अन्यथा इसे आपको डालना ज़रूरी नहीं है, इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इस डब्बे को भी आप खाली छोड़ सकते हैं, डालना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा ये परिवार पहचान पत्र आईडी के लिए है, अगर आपके पास है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस, तो आप यहाँ पर उसे डाल सकते हैं। तो इसे डालने की ज़रूरत नहीं है, जो एड्रेस आप ऊपर डालेंगे उसे ही आप यहाँ पर टिक करके सेव कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि कितने किलोवाट का आपको जो मीटर है, बिजली का मीटर, वो लगवाना है। तो ये देखिए काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है और आपको केयरफुली डालनी है और बिल्कुल सही एग्जैक्ट आप वो चीज़ डालिए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो देखिए 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए आप सोचेंगे कि मैं मैक्सिमम 3 किलोवाट डाल देता हूँ ताकि कभी मुझे ज़्यादा लोड बढ़वाना हो तो बारी बारी मीटर कनेक्शन चेंज ना करवाना पड़े। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आपको जितने किलोवाट का लोड चाहिए उतना ही यहाँ पर डालें। क्यों, वो मैं अब आपको बताता हूँ कि क्यों। देखिए अगर आप यहाँ 1 किलोवाट का डालेंगे, जिसमें आप 1 किलोवाट के अंदर सिर्फ आप 2-3 बल्ब जला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, 2-3 पंखे भी चला सकते हैं और नॉर्मल फ्रिज वगैरह, टीवी वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ आप आसानी से चला सकते हैं। एक छोटी पानी की मोटर है जो नॉर्मल आती है, वो भी चला सकते हैं। तो उसके लिए 1 किलोवाट का जो कनेक्शन है वो बहुत रहता है, आप 1 किलोवाट का यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका लोड इससे ज़्यादा है, मान लीजिए आपके घर के अंदर आपके पास फार्मिंग है तो आप गंडासा या चाकी भी चलाते हों, या फिर इसके अलावा कुछ और चीज़ें चलाते हों, आप हीटर वगैरह यूज़ करते हों, तो वहाँ पर आपका लोड बढ़ जाता है। तो वहाँ पर आप मैक्सिमम 2 किलोवाट का यहाँ पर लोड लगवा सकते हैं। और अगर आपका घर के अंदर और भी ज़्यादा चीज़ें हैं, इसके अलावा भी मान लीजिए 2-3 आपके पास वॉशिंग मशीन है, 2-3 फ्रिज हैं, आपकी फैमिली बड़ी है और लोड काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें एसी भी आ जाती है। मान लीजिए 1 या 2 एसी हैं आपके घर में और टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखे वंखे वो तो ऑलरेडी हैं ही। तो अगर आप ये सब चीज़ें आ जाती हैं तो आप यहाँ पर 3 किलोवाट का लोड डाल सकते हैं। अब देखिए 1 किलोवाट में और 3 किलोवाट में अंतर क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 1 किलोवाट का अगर आप यहाँ पर कनेक्शन लगवाएंगे तो आपका जो बिजली का बिल है, अगर आप पूरे महीने ना ही एक पंखा चलाते हैं, ना कोई लाइट जलाते हैं, मान लीजिए आपने पूरे महीने कुछ भी यूज़ नहीं किया है, तो 1 किलोवाट का अगर आपका मीटर का लगा हुआ है तो कम से कम आपका बिजली का बिल 250 से 300 रुपये तो आएगा ही आएगा, अगर आप कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। तो यदि आप यहाँ पर 1 किलोवाट के बजाय 2 किलोवाट का मीटर लगवा रहे हैं और आप पूरे महीने कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, एक भी चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपका बिजली का बिल 450 से 550 के आसपास आएगा ही आएगा। और अगर आप यहाँ पर 3 किलोवाट का मीटर लगवा रहे हैं तो वहाँ पर आपकी बिजली का बिल, अगर आपने कुछ भी यूज़ नहीं किया पूरे महीने, तो कम से कम 600 से 700 के आसपास आपका आएगा ही आएगा। इतने रुपए तो आपका बिल आएगा ही आएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 1 किलोवाट और 3 किलोवाट होता क्यों है, क्यों लगवाते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए अब आपने 1 किलोवाट का मीटर अप्लाई कर दिया है, लेकिन अब आपके घर के अंदर जो लोड है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप गंडासा चाकी भी चला रहे हैं, आप यहाँ पर हीटर भी यूज़ कर रहे हैं, आप प्रेस भी यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा आप एसी भी यूज़ कर रहे हैं, तो आपका लोड काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसे में क्या होता है कि आपका जो मीटर है वो उतना लोड नहीं उठा पाता है और आपको यहाँ पर प्लंटी चार्ज देनी पड़ती है। जब आपका जो बिजली का बिल आएगा वो आपकी लोड से ज़्यादा होगा तो आपका जो बिजली का बिल है वो आपके बिल से
4 से 5 गुना एक्स्ट्रा आएगा। वहाँ पर आपको कुछ पेनल्टी देनी पड़ती है और एक्स्ट्रा चार्ज आपको अलग से पे करना होता है। तो इस वजह से आपके घर में जितना लोड है उतना ही आप अप्लाई कीजिए। अब एक चीज़ और बता देता हूँ कि मान लीजिए आपने 3 वोल्ट का अप्लाई कर दिया है और आप सिर्फ 2-3 बल्ब LED बल्ब यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप पंखा यूज़ कर रहे हैं, बस 1-2 पंखा यूज़ कर रहे हैं, एक फ्रिज वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं और आपने 3 वोल्ट का लगा रखा है, तो यहाँ पर भी आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आपका लोड कम है, आपने 3 वोल्ट का लगा रखा है, तो आपके बिजली का बिल कम से कम 1500 के आसपास आएगा हर महीने। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जितना लोड है उतना ही आप यहाँ पर फिलअप कीजिए, ना ही ज़्यादा करना है और ना ही आपको कम करना है। जितना लोड है उतना ही भरिए, तभी एग्जैक्ट बिल जो है वो आप यहाँ पर ले पाएंगे और आपको कोई भी पेनल्टी वगैरह चार्ज नहीं देना होगा। आई होप कि ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद यहाँ पर पर्पज़ पूछा हुआ है, किस चीज़ के लिए आप लोड लगवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप हाउस पर्पज़ लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए ऑप्शन आता है कि जो इक्विपमेंट्स हैं मीटर लगाते वक्त वो आप किन के चाहते हैं, मतलब डिपार्टमेंट खुद लगा के जाए या फिर आप उसका पे करना चाहते हैं। तो देखिए इसको अच्छे से समझिएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आपने बिजली का कनेक्शन नहीं लिया हुआ है, मान लीजिए बिल्कुल फ्रेश घर है आपका, आप फर्स्ट टाइम कनेक्शन लगवा रहे हैं, तो यहाँ पर आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट कीजिए। डिपार्टमेंट अपने आप आएगा, वो डोरी मीटर सब कुछ अपने आप लगा के जाएगा। ज़्यादातर तो चार्ज है डिपार्टमेंट वो डोरी का ही लेता है, कितनी दूर से आपके घर से डोरी आती है उस चीज़ का ही चार्ज लिया जाता है, तो डिपार्टमेंट अपने आप लगा जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपका घर पुराना है, आपने कनेक्शन लिया हुआ है लेकिन मीटर आपके घर नहीं लगा हुआ है, आपने कहीं खंबे से डोरी लगा रखी है, तो यहाँ पर आप कंज्यूमर सेलेक्ट कीजिए। अब इसमें फ़ायदा ये होगा कि जो डोरी है उसका चार्ज आपको अलग से डिपार्टमेंट को नहीं देना होगा, आपकी वही डोरी यूज होगी और जो मीटर है वो विभाग वाले अपने आप लगा जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब बारी आती है कि हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं। तो देखिए जिसके नाम से आप ये फाइल अप्लाई कर रहे हैं उसकी फ़ोटो आपको यहाँ पर लगानी है और फ़ोटो का साइज़ 50 KB तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ़ोटो का साइज़ कम या ज़्यादा कैसे किया जाता है वो आप आई बटन पर क्लिक करके मेरी ये वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर हमें यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी लगानी है। जो भी हमने आइडेंटिटी ऊपर सेलेक्ट की थी, जिस प्रकार से हमने आधार कार्ड सेलेक्ट की थी, तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड लगा देना है। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID कुछ भी सिलेक्ट करते हैं तो वो आपको यहाँ पर लगा देनी है और उस आइडेंटिटी का साइज़ जो है वो 500 KB तक ही होना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो रेजिडेंस प्रूफ है, आपके घर का एड्रेस की ओनरशिप का जो प्रूफ है, जिस प्रकार से आपके घर के कागज़ होते हैं, वो आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं, तो उनका साइज़ भी 500 KB तक ही होना चाहिए। इसके बाद देखिए ये ऑप्शंस आपको भरना ज़रूरी नहीं है, इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है, यहाँ पर क्लिक करना है और इन कोड को आपको यहाँ पर डाल देना है। ये कोड डालने के बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ के जो आपके एप्लीकेशन नंबर हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। तो आप इस एप्लीकेशन नंबर को या तो नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। तो आपको फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा और आप इसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद आपको येस एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। येस एंड सबमिट पर क्लिक करने से पहले आपको अपने प्रिंट में देख लेना है कि आपने कोई गलती तो यहाँ पर नहीं की है और इसके बाद आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर ये आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, नया कनेक्शन से रिलेटेड सभी जानकारी दे देगा। आपको फ़ीस पेमेंट के लिए यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो NEFT, RTG, नेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट डेबिट नेट बैंकिंग के द्वारा आप इन्हें पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो क्रेडिट डेबिट कार्ड है यहाँ से पे कर रहा हूँ, क्योंकि इसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आप फ़ोनपे, गूगल पे इनके द्वारा भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के बाद पे नाउ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का, UPI का, नेट बैंकिंग का। तो जिस भी मोड से आप पे करना चाहते हैं उसके द्वारा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ UPI के द्वारा पे कर देता हूँ। UPI के द्वारा अगर आप भी पे करना चाहते हैं तो आपको अपने मोबाइल नंबर डाल के आपको अपना UPI ID जो है वो डाल देनी है और जितने रुपए आपके बनते हैं उतने रुपए आपको यहाँ पर पे कर देने हैं। इसके बाद आपके मोबाइल पे एक लिंक आएगा, उस लिंक के द्वारा आप अपनी फ़ीस पेड कर सकते हैं। ये ऑप्शन सिर्फ 10 मिनट तक वैलिड होता है, तो ये काम आपको 10 मिनट के अंदर अंदर करना होता है। तो जैसे ही आप पेड करेंगे ये ऑटोमेटिक से रीडायरेक्ट होके और आपकी जो फ़ीस पेमेंट का कन्फर्मेशन मैसेज है वो यहाँ पर शो कर देगा। तो यहाँ पर ये दिख चुका है कि हमारी जो फ़ीस है वो सक्सेसफुल कट चुकी है। अब आपको देखिए कुछ भी नहीं करना है, ना ही आपको इसका प्रिंट निकलवाना है, ना ही आपको बिजली विभाग के अंदर जाना है, आपको कहीं नहीं जाना है। बस आपको अच्छे से इस प्रिंट को संभाल के रखना है।
हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपके घर पर ये मीटर जो कनेक्शन है वो लगा जाएंगे। आई होप कि इस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छी सी जानकारी मिल पाई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।